किसी ने ये समझ लिया, किसी ने अपने पैगंबर को ईश्वर का बेटा कहा, किसी ने अपने पैगंबर को इस प्रभुत्व में शरीक ठहराया। खुलासा ये है कि मानव ने अद्भुत अत्याचार की नीति अपनाई कि जिन लोगों ने मूर्तियों का खंडन किया था, मानव ने स्वयं उन्हीं की मूर्तियां बना डाली। फिर जो धर्म विधान और आचार ये पैगंबर अपने अनुयायी समुदायों को दे गए थे, उनको भी तरह तरह से बिगाड़ दिया। उनने हर प्रकार की अज्ञानतापूर्ण प्रथाएं सम्मिलित कर दी, कहानियां और झूठी बातों का मिश्रण कर डाला, मनुष्य के बनाए हुए कानून को उनमें गुलाम मिला दिया। यहाँ तक के कुछ शताब्दियों के पश्चात यह मालूम करने का कोई साधन ही शेष न रहा कि पैगंबर की वास्तविक शिक्षा और वास्तविक धर्मशास्त्र क्या था और बाद के लोगों ने उसमें क्या क्या मिला दिए। तो पैगंबरों के जीवन वृत्तांत भी इस तरह हो गए कि उनके बारे में कोई चीज भी विश्वास करने योग्य नहीं रही। फिर भी पैगंबरों की कोशिशें सब की सब अर्थात नहीं हुई, बेकार नहीं हुई, व्यर्थ नहीं हुई। समस्त मिलावटों के होते हुए भी कुछ न कुछ वास्तविक सच्चाई प्रत्येक जाति में शेष रह गई। ईश्वर में विश्वास और पारलौकिक जीवन संबंधी विचार किसी न किसी रूप में समस्त जातियों में फैल गए। सदाचार और सच्चाई और नैतिक जीवन के कुछ नियम साधारण से संसार में मान लिए गए और समस्त जातियों के पैगंबरों ने अलग अलग एक एक जाति को इस हद तक तैयार कर लिया कि संसार में एक ऐसे धर्म की शिक्षा का प्रसार किया जा सके जो बिना किसी विभेद के समस्त मानव जाति का धर्म। हमने बताया है कि आरंभ में हर जाति में अलग अलग पैगंबर आते थे और उनकी शिक्षाएं उनकी जाति तक ही सीमित रहती थी। इसका कारण यह था कि उस समय समस्त जातियां एक दूसरे से अलग थीं, उनके बीच अधिक मेल जोल नहीं था। हर जाति अपने देश की सीमा में मानो सीमित थी। ऐसी दशा में कोई सामान और सम्मिलित शिक्षा का समस्त जातियों में प्रसार अत्यंत कठिन था। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों की स्थिति एक दूसरे से नितांत भिन्न थी। अज्ञान अधिक बढ़ा हुआ था। इस अज्ञान के कारण विश्वास और आचार में जो विकार उत्पन्न हुए थे प्रत्येक स्थान पर विभिन्न प्रकार के थे। इसलिए आवश्यकता थी कि ईश्वर के पैगंबर प्रत्येक जाति को अलग अलग शिक्षा और उपदेश दें। धीरे धीरे असत्य विचारों का उन्मूलन करके सदा विचारों का प्रसार करें, सत्य विचारों का प्रसार करें। धीरे धीरे अज्ञानपूर्ण रीतियों का उन्मूलन करके उच्च कोटि के कानून और नियमों का पालन करने की सीख दें और इस प्रकार उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करें जिस प्रकार बच्चों के लिए किया जाता है। ईश्वर ही जानता है कि इस तरीके से जातियों के शिक्षण में कितने हजार वर्ष लगे हैं। इस तरह उन्नति करते करते अंत में वो समय आ गया जब मानव जाति बाल व्यवस्था से निकलकर युवा व्यवस्था को पहुंचने लगी। व्यापार, कला, कौशल की उन्नति के साथ साथ जातियों में परस्पर संबंध स्थापित हो गए। चीन और जापान से लेकर यूरोप और अफ्रीका के देशों तक समुद्री और बर्री यात्राओं का आरंभ हुआ। सूखने वाले रास्तों का आरंभ हुआ। अधिकतर जातियों में लेखन कला का प्रचार हुआ, विद्या और कला का प्रसार हुआ और विभिन्न जातियों में परस्पर विचार और ज्ञानात्मक निबंधों का विनिमय होने लगा। बड़े बड़े विजेता पैदा हुए और उन्होंने बड़े बड़े राज्यों की स्थापना करके कई कई देशों और कई कई जातियों को एक राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ दिया। इस प्रकार वह दूरी जो पहले मानवीय जातियों के बीच पाई जाती थी धीरे धीरे कम होती गई और यह संभव हो गया कि इस्लाम की एक ही शिक्षा और एक धर्म विधान संपूर्ण संसार के लिए भेजा जाए। अब से 2500 वर्ष पहले मानव की अवस्था इस सीमा तक उन्नति कर चुकी थी
कि मानो वो स्वयं ही एक सम्मिलित धर्म की मांग कर रहा था। बौद्ध मत अगरचे कोई पूर्ण धर्म नहीं था और उसमें केवल कुछ नैतिक नियम ही थे, परंतु भारत से निकलकर वह एक ओर जापान और मंगोलिया तक तो दूसरी ओर अफगानिस्तान और बुखारा तक फैल गया और उसका प्रचार करने वाले दूर दूर देशों तक जा पहुंचे। उसके कुछ ही शताब्दियों के पश्चात ईसाई धर्म पैदा हुआ। अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी उन पर ईश्वर की अपार कृपा हो, इस्लाम की शिक्षा लेकर आए थे, परंतु उनके पीछे ईसाइयत क्रिश्चियनिटी के नाम से एक दोषयुक्त एवं अपूर्ण धर्म गढ़ लिया गया और ईसाइयों ने इस धर्म को अफ्रीका और यूरोप के दूरवर्ती देशों में फैला दिया। ये घटनाएं बता रही हैं कि उस समय संसार एक सामान्य मानवीय धर्म की मांग कर रहा था और इसके लिए यहाँ तक तैयार हो गया था कि जब उसे कोई पूर्ण और सत्य धर्म न मिला तो उसने कच्चे और अपूर्ण धर्मों को ही मानवीय जातियों में फैलाना आरम्भ कर दिया। ये वो समय था जब संपूर्ण संसार और समस्त मानवीय जातियों के लिए एक पैगंबर अर्थात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के भूभाग में पैदा किया गया और उन्हें इस्लाम की पूरी शिक्षा और पूर्ण विधान और कानून देकर इस सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया गया कि उसे संपूर्ण जगत में फैला दें। संसार का भूगोल उठाकर आप देख लीजिए, आप एक दृष्टि में यह अनुभव कर लेंगे कि संपूर्ण संसार के पैगंबरी के लिए भूतल पर अरब से अधिक उपयुक्त स्थान और कोई नहीं हो सकता। यह देश एशिया और अफ्रीका के ठीक मध्य में स्थित है और यूरोप भी यहाँ से अत्यंत समीप है। उस युग में विशेषता उस युग के अंदर यूरोप की सभ्य जातियां अधिकतर यूरोप के दक्षिणी भाग में बसी हुई थी और यह अरब से उतना ही निकट है जितना आप भारत को देखते हैं। फिर उस युग का इतिहास पढ़िए, आपको मालूम होगा कि इस पैगंबरी के लिए उस युग में अरब जाति से अधिक योग्य कोई जाति न थी। दूसरी बड़ी बड़ी जातियां अपना जोर दिखाकर मानो बेदल हो चुकी थी और अरब जाति ताकतन थी। सामाजिक उन्नति से दूसरी जातियों का स्वभाव अत्यंत खराब हो चुका था और अरब जाति में उस समय कोई सामाजिक व्यवस्था ऐसी न थी जो उसको सुख भोगी विलासी प्रिय और नीच बना देती। ईसा की 6वीं शताब्दी के अरब उस समय की उन जातियों के दुष्प्रभाव से स्वर्थाप बचे हुए थे जो सभ्य कहलाती थी। उनमें वे सभी मानवीय गुण पाए जाते थे जो एक ऐसी जाति में हो सकते हैं जिसके दोषयुक्त सभ्यता की हवा में जिसको दोषयुक्त सभ्यता की हवा में लगी है। वे वीर थे, लीडर थे, दानशील और उदार थे, अपने प्रण पर दृढ़ता पूर्वक जमे रहने वाले थे, स्वतंत्र विचार रखने वाले और स्वतंत्रता प्रिय थे, किसी जाति के दास न थे। अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्राण निछावर कर देना उनके नजदीक सरल था। अत्यंत सरल जीवन व्यतीत करने वाले थे और भोग विलास से उनका कोई संपर्क न था। इसमें संदेह नहीं